हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल पीईबी के द्वारा जो एक वैकेंसी निकली है वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, खेल संगीत गायन वादन, ये सारी वैकेंसियां आपके डैशबोर्ड के ऊपर शो हो रही है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक, खेल गायन वादन और नृत्य कला तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 की प्रारंभिक रहेगा। 30/1/2023 से स्टार्ट रहेगा और 13/2/2023 को लास्ट रहेगा। इसका एग्ज़ाम का जो डिटेल है 25/4/2023 को एग्ज़ाम रहेगा। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर ये आपका फीस का पूरा शेड्यूल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 25/4/2023 को आपका एग्ज़ाम रहेगा। 2 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम रखा गया है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है। इसके बाद में इसमें अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग का टाइम क्या रहेगा, 7 से 8 और दोपहर 12 से 1 बजे तक का टाइम रहेगा। यह आपका पूरा टाइमिंग का शेड्यूल दिया गया है। टोटल 2 घंटा 30 मिनट का आपके पास समय रहेगा एग्ज़ाम फिल करने के लिए। ठीक है, दोनों पेपर के लिए दोनों का टाइम दिया गया है। यहाँ पर आगे समझते हैं पात्रता परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी आपके सामने। मध्य प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षक कोड 1 यानी कि 2 कोड में इसकी पूरी डिटेल है। सबसे पहले समझते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। संबंधित विषय में शैक्षणिक योग्यता समझते हैं। सबसे पहले संबंधित विषय में स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा है संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शास्त्र में एक विषय के साथ बीएड होना चाहिए। इसके अथवा में दूसरा दिया है संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं संबंधित विषय में मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड होना चाहिए। अथवा में इसके एक और दिया कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना कंपलसरी रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड होना कंपलसरी रहेगा। इसके अथवा में एक और दिया है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना जरूरी रहेगा। इसके समकक्ष 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, इनमें से किसी में भी आपके पास एक उपाधि होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अथवा में एक और दिया संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं 1 वर्षीय विशेष शिक्षा आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में अर्हता अंकों में 5% अंकों तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में शास्त्र उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीए बीएलएड बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य रहेगा। शिक्षक पात्रता में अर्हता प्राप्त करने के बाद न्यूनतम निम्नानुसार आपके पास शैक्षणिक योग्यता रहेगी। एसटी एससी ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50%, अन्य के लिए 60% का आपका शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। दिव्यांग कैटेगरी आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 50% होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति के अन्य समस्त शर्तें पूरी करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट रहेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में वैधता आजीवन रहेगी। ये मेन पॉइंट रहेगा आपका 2018। इसके बाद आयोजित जिन शिक्षकों ने पात्रता के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात 2018 के बाद में आयोजक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु
विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षा चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगला रहेगा इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु अंगकारी अभ्यर्थी को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रोसेस जारी रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते। पात्रता परीक्षा 150 अंकों की रहेगी, जिसमें से आपके पास समय रहेगा 2 घंटा 30 मिनट का समय रखा गया। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्न के गलत उत्तर होने पर 1 अंक काटा जाएगा। अगला पॉइंट समझते हैं। दूसरा रहेगा प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी, यानी कि एक भाग आप सभी के लिए अनिवार्य होगा, दूसरा भाग जो है आपके विषय के अनुसार अनिवार्य होगा। भाग ए में रहेगा सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, समकक्ष घटनाक्रम, तार्किक ज्ञान और अंकेक्षिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र। इनमें से ये आपके प्रश्न रहेंगे। टोटल 30 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, इसमें 30 नंबर का ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। उसके बाद में जो 120 नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो आपके विषय के अनुसार रहेगा। जो भी आपका विषय अगर जो भी मिलेगा आपको, जैसे हिंदी भाषा हुआ, अंग्रेजी भाषा हुआ, संस्कृत हुआ, जो भी आपकी भाषा है, इन भाषाओं में से जो भी आपका सिलेक्शन होता है, जिस भाषा को आप लेते हैं, उसका आपका 120 नंबर का प्रश्न पत्र हल करना होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की अपडेट से आप हमेशा के लिए नोटिफाई होते रहें। धन्यवाद।